फ्रेंड्स, पिछले लाइव लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 तक बना हुआ था। इसमें 27 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर का यहां पर पार्ट बी है, सेक्शन 3, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर। और इसमें अब 27 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या है इसमें। सवाल है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 and contains the line r is equal to lambda j। वेक्टर इक्वेशन एक प्लेन का बताना है। यहां एक प्लेन बना लिए, इसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन बताना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, इसका आपको वेक्टर इक्वेशन बताना है कि कितना होगा। प्लेन पास कर रहा है 1 0 0 से 1 0 0, इससे एक प्लेन पास कर रहा है, ये लाइन से प्लेन पास कर रहा है। पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0, 1 0 0 से पास कर रहा है। यानी इस प्लेन पर, ये प्लेन किससे पास कर रहा है कहें तो प्लेन किसके अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का ही डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होता है। प्लेन एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लेन पास कर रहा है एक्स एक्सिस से, एंड कंटेन्स द लाइन r is equal to lambda j। इस पर एक लाइन भी है, r is equal to lambda j। इस पर एक लाइन स्थित है प्लेन पर, प्लेन पर एक लाइन है, r is equal to lambda j। कहने का मतलब j भी प्लेन पर ही है, x भी प्लेन पर ही है। x एक्सिस का अगर डायरेक्शन देखें तो x एक्सिस का डायरेक्शन i कैप होता है, और इस लाइन का डायरेक्शन देखेंगे तो j कैप होगा। i j दोनों प्लेन पर ही है, अर्थात जो प्लेन है, ये प्लेन XY एक्सिस के अलोंग है, XY एक्सिस के अलोंग है। तो इस पर जो नॉर्मल होगा, दोनों पर लंब होगा, दोनों पर लंब होगा। नॉर्मल प्लेन पर लंब होता है, और ये नॉर्मल आई जे के अलावा के जो बच रहा है, के डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, r माइनस ए कितना है 1 0 0 है, तो यहां हो जाएगा i प्लस 0 j प्लस 0 के r माइनस ए, n हो गया के वेक्टर बराबर 0, नॉर्मल वेक्टर। तो इस तरह से अगर हम देख लें तो r माइनस आई डॉट के बराबर 0, या r डॉट के आई डॉट के बराबर 0, या r डॉट के
माइनस आई डॉट के 0 होता है, तो फाइनल आंसर होगा आर डॉट के बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए, सवाल कर रहे प्लेन पास कर रहा है किससे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से प्लेन पास कर रहा है और इस प्लेन पर एक लाइन भी दिया है जे वाला, तो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो आई प्लेन पर ही हो गया, जे प्लेन पर ही हो गया, आई जे दोनों प्लेन पर होगा, तो जो के होगा वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल का काम करेगा। तो इक्वेशन होता है आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0 और उसमें इन सभी मानों को रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आर डॉट के बराबर 0। A refrigerator box contains 2 milk chocolates and 4 dark chocolates. 2 chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of number of milk chocolates. What is the most likely outcomes? पहले याद रखिए, 2 मिल्क चॉकलेट्स हैं, मिल्क चॉकलेट्स कितना है, 2 है। उसके बाद डार्क चॉकलेट्स 4 को है। 2 चॉकलेट्स आर ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का निकलता है और यह नंबर ऑफ चॉकलेट्स का निकलता है। जीरो 1 2 हो सकता है नंबर ऑफ चॉकलेट, हो सकता है कि दोनों मिल्क हो। नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स कह रहा है, तो मिल्क चॉकलेट्स का संख्या क्या हो सकता है, मिल्क चॉकलेट्स का संख्या क्या हो सकता है, 0 1 या 2। हो सकता है कि दोनों मिल्क नहीं हो, या एक मिल्क हो, या दोनों मिल्क हो। नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, बहुत सिंपल है। x बराबर 0 पे निकालेंगे, यदि मिल्क नहीं आया है तो 2c0, तो दोनों पर ही डार्क कितना है, 4 है, तो 4c1 बटा 6c1। पहले का चॉकलेट निकाले था, 2 चॉकलेट निकाला है, दूसरा के लिए डार्क में कितना बचेगा, 3 को बचेगा। 3c1 टोटल में कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि एक तो निकल गया है। ठीक से समझिए, 2c0 पहले का चॉकलेट के डार्क होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 4c1 बटा 6c1, लेकिन दूसरा चॉकलेट के डार्क होने का प्रोबेबिलिटी 3, क्योंकि एक निकल गया है, 3c1 बटा 5c1। 2c0 का मान 1 होता है, 1 इंटू 4/6 इंटू 3/5, 4 3 12 बटा 6 25 30 हो जाएगा। अब सुनिए बहादुर, x बराबर 1 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट 1। तो अगर मिल्क चॉकलेट 1 है तो पहले 2c1 इंटू फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में पहले कॉम्बिनेशन का लिखना होता है। एक चॉकलेट मिल्क होना चाहिए, 2 गो में से 1 गो आया होगा, 2 मिल्क है तो टोटल 6 गो में से 1 गो। दूसरा डार्क होना चाहिए, तो डार्क कितना है, 4, 2 में से 1 गो, टोटल 5 गो में से 1 गो, क्योंकि 1 निकल गया। 2c1 का मान 2/6, 4/5, 4c1 का मान 4 होता है, 16 बटा 4 गुना 8 गुना 16 बटा 30 हो गया। अब एक x बराबर 2 पर निकालेंगे विद्यार्थी। अगेन x बराबर 2, यानी दोनों मिल्क चॉकलेट, तो पहले का 2c1 बटा 6c1 लिखेंगे, 2 में से 1 निकला होगा, 2 ही मिल्क चॉकलेट है। दूसरा का भी मिल्क ही होना चाहिए, तो ये वो बचेगा वह आ जाएगा दूसरा घटना में 5c1। 1 इंटू 2/6 इंटू 1/5, 2/30 हो गया। अब आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें x और px लिखा जाता है विद्यार्थी।
x हो गया 0 1 2, 2 पर आया है 2/30, 1 पर निकालें 16/30 और 0 पर निकाले हैं 12/30। ये आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं और वाला, ये भी 2 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सवाल है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई बराबर 0.8, पीएफ बराबर 0.7, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.6 और आपको निकालना है पी ई नट बटा एफ नट, यही निकालना है। पी ई नट बटा एफ नट निकालना है। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा पी दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अब इसको डिमॉर्गन्स लॉ से लिखेंगे तो पी यूनियन करके टोटल पे नट पी एफ नट 1 माइनस पी ई यूनियन एफ बटा 1 माइनस पी एफ। अभी यूनियन कहां से आएगा नहीं मालूम। इसको 1 माइनस पीई प्लस पी एफ माइनस पी दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी एफ, सॉरी पी एफ 1 माइनस पी कितना दिया है 0.8, पीएफ कितना है 0.7 और इंटरसेक्शन है 0.6 और पीएफ कितना दिया है 0.7। 1 माइनस ऐड करेंगे 1.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस घटेगा 0.9 बटा 1 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 0.1 बटा 0.3, कुल मिलाकर 1/3। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, आप निश्चित ही इसको समझे होंगे। अब इसके बाद सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 जो है फिर अगले वीडियो लेक्चर में बनाएंगे। 4 और 5 2 सेक्शन और है। हमको लग रहा है कि 2 लेक्चर और हमको लगेगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।